मेरा नाम जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा है। मैं अपना किसान पार्टी का संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज पार्टी ने कार्यकारिणी की बैठक की है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहा है? आज के कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों का यह तय होना था कि हम लोग किस किस लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे, कितने लोग लड़ेंगे। अभी तक 3-4 कैंडिडेट ने अपनी सहमति दे दी है और 10 बाकी है जो जो किसी कारण से नहीं आ सके। हम लोग 14 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव लड़ने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि भारत में किसानों का देश है, लेकिन किसानों के लिए विगत किसी सरकार ने किसान के बेहतर पर काम नहीं किया। किसान के लिए कृषि कानून नहीं बना, जिसका नतीजा है कि किसान आज भी फिसंडी का जीवन जी रहा है। उत्पादन पुरुष है लेकिन तकलीफ में जी रहा है। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए कानून नहीं बना। इसलिए हम 3 एजेंडा जो हमारा अपना किसान पार्टी का है, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बनना चाहिए, जिसका मसौदा होगा कि खपत के आधार पर उत्पादन तय होगा, तब अपने मूल्य अपनी चीज़ों का दाम हम खुद लगा सकते हैं। और हमारी जो क्षति होते हैं बड़े पैमाने पर, वो बाढ़ और बरसात से होती है, नदियों के पानी से होती है। तो नदियों का पानी को ब्रेक करने के लिए एक नदी यदि 4 लाख क्यूसेक पानी एक साल उछाल मारता है और हमारी फसल को बर्बाद करता है, घर को बर्बाद करता है, तो हमारा मानना है कि 4 बड़ा बड़ा ड्रेन हम बनाएंगे जिसमें 1-1 लाख क्यूसेक पानी प्रवेश करेगा। पानी उछाल मारा और ड्रेन में गया, ड्रेन गंगा को दे दिया, गंगा समुद्र को दे दिया, तो हमारी पूर्ण रूप से सफलता मिल गई। हमारा न क्षति फसल हुआ और न हम मारे गए। और ड्रेन का जो जल शक्ति है उससे हम राजस्व भी वसूल सकते हैं। ये हमारा फायदा। और इस पर सरकार ने तो काम किया नहीं। इसलिए नहीं किया कि सरकार चाहती है कि बड़ी आबादी तकलीफ में जिए, तब हमारी बात मानेगा। इसलिए इसी काम को वो आगे बढ़ा रही है। जैसे सामंती बढ़ाते थे, आज़ादी के पहले भी यही व्यवस्था थी और आज़ादी मिली तो फिर यही व्यवस्था हो गई। तीसरा हमारा एजेंडा है कि भारतीय ये जो है फसल बीमा योजना आम और तमाम लोगों के लिए बनना चाहिए। आप कहेंगे कि बना हुआ जो मामला है, बना हुआ जो मामला है वो मकर जाल है, उससे किसानों को फायदा नहीं है। वो मुलाजिम और ब्यूरोक्रेट और नेताओं के बीच में वो पैसा बट के रह जाता है। एक ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए कि सीधे सीधे तौर पर किसान को पैसा किसान को मिले और ज़्यादा बीच में झंझट नहीं रहे। पहला कर्मचारी उसका मुआयना करे, सीआई 8 दिन के अंदर में उसका फैसला दे दे, और तीसरा ऑफिसर फर्स्ट और अंतिम ऑफिसर और सीओ जो उसके क्षतिपूर्ति का अमाउंट उसके मनी ऑर्डर के द्वारा उसी घर पर भेज दे। इस तरह का यदि कानून बन जाएगा तभी उसका फायदा किसान को मिलेगा, अदरवाइज अभी तक न मिला है और न मिलेगा। यह कानून कब बनेगा? जब हम वहाँ होंगे। जैसे 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी और 1967 में अपने देश में उद्योग नीति लागू हो गया। वह उद्योग नीति आज कितना फल फूल रहा है कि 1 रुपया का टेबलेट जो दर्द का टेबलेट है उसको 20 रुपए में बेचता है, उसका बिक रहा है। लेकिन हमारा 4 रुपए किलो का उपजाया हुआ भिंडी 2 रुपए में 3 रुपए में बिकेगा। आलू 10 रुपया जो केजी का उपजाया हुआ आलू हमको 7 रुपये में 8 रुपये में बिकेगा। तो हम लगातार तो घाटा के शिकार होते हैं। इसलिए होते हैं कि मेरे लिए कानून नहीं बना। और जब तक हम किसान नहीं जाएंगे प्रतिनिधि बन करके, एमएलए एमपी बन करके, तब तक मेरे लिए कानून नहीं बनेगा। हम बाहर में डिमांड कर रहे हैं, मांगे जा रहे हैं लगातार। आज़ादी के पहले भी जमींदारों से मांगते थे, आज़ादी मिली तो हम अब सरकार से मांगते हैं। सरकार हमको आज तक कहीं कुछ दिया नहीं। आंशिक रूप से कोई फायदा हुआ तो फिर वैसे कोई सर। आप एक चीज सोच के देखिए कि ईख की खेती किसान करते हैं और किसान ईख की खेती करके अपनी बिटिया की शादी नहीं करा सकता है, अपने बेटे को बढ़िया विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन वह रॉ मटेरियल जिस मिल को देता है वो 1000 करोड़ का मिल जो है वो कई मिल अपना बनाया जा रहा है, इसी के पैसे से वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमको हमारा क्षति हो रहा है। क्यों? देश में कानून नहीं बना। एक मिल यदि 1 लाख टन केतारी पेरता है तो हम उस इलाके में 90 लाख टन केतारी पैदा करने का लक्ष्य देंगे। तब वो मिल मालिक उसके दरवाजे पर, किसान के दरवाजे पर आके कहेगा कि श्रीमान आपने कितना खेत लगाया है? 15 एकड़। तो पहला पैसे ही ले लो, उसके बाद हमरे यहाँ। अभी क्या है कि टेलर पर लाद करके किसान जाता है अपना केतारी लेकर के, ऊख लेकर के। मिल मालिक कहता है कि हमको जरूरत नहीं, वापस ले जाओ। 4 दिन 6 दिन टेलर खड़ा रहता है, फिर हाथ जोड़ करके पैसे बाद में देना, यह कह करके मेरा माल लेता है। और फिर पैसे हम मर जाते हैं, तब तक नहीं मिलता है। ये कंसेप्ट कब खत्म होगा? जब तक किसान की सरकार नहीं होगी, जब तक किसान एमएलए एमपी नहीं बनेगा, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। ये तमाम जो राजनीतिक दल देखते हैं ये सब फितरत की राजनीति करता है। ये लोग अपने लिए राजनीति करता है, आवाम के लिए राजनीति लोग नहीं करता है। हिंदुस्तान में पहली बार अपना किसान पार्टी बनी है जो आवाम की बात करता है और आवाम को बेहतर करने की बात करता है।
अपना किसान पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे यहाँ हम बेकारी नहीं रहेगा। आज जो बेकार की बात होती है, बेकारी की समस्या पर सवाल होता है, मेरा कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होगा। मैट्रिक पास करेगा उसके पास हम इच्छा पत्र भेजेंगे, इंटर पास करके इच्छा पत्र भेजेंगे, इच्छा जो ही करेगा वहां उसको काम में लगाएंगे, पढ़ाएंगे, संगीतकार बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, उसको आविष्कारक बनाएंगे। और जब उसकी पढ़ाई अंतिम होगी, मेधायुक्त आएगा तो उसको उस काम में लगाएंगे। कहाँ रहेगी बेकारी? सत्य बात यह है कि इस पर काम ही नहीं किया सरकार ने। अपना किसान पार्टी मजबूती से काम करेगा। एक और सवाल है अपना किसान पार्टी के लिए ध्यान में, वो ये है कि हमारी जो शक्ति है, मानव शक्ति, एक शक्ति है जिसका 1 लाख रुपया महीना, 2.5 लाख रुपया महीना। एक शक्ति है जो रिक्शा लेकर के ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, सरहद पर बंदूक ढोता है, उसका तनख्वाह 20,000 25,000 रुपया महीना। आखिर क्या ये अंतर क्यों है? जो जितनी शक्ति लगाता है, शैक्षणिक योग्यता का मापदंड बना लो, कितनी शैक्षणिक योग्यता में हमको उसका मानदेय देना है और उसमें कितना शक्ति लगा करके वो काम करता है, रिक्स क्या है, उसके आधार पर तनख्वाह तय होना चाहिए। अपने देश में सामंती व्यवस्था पर तनख्वाह तय है। जो बड़े लोग हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा, उससे बड़ा जो काम करता है, उससे रिक्स वाला काम करता है, जान जाने वाला काम करता है, उसका तनख्वाह कम। इसलिए वो गरीब का बेटा है, छोटे लोग हैं, उनके मुंह में गोली नहीं है। इसको भी पाटने का काम अपना किसान पार्टी करेगी। अपना किसान पार्टी की सरकार होगी तो हम अश्वशक्ति की, शैक्षणिक योग्यता का अश्वशक्ति होगा, शारीरिक शक्ति का होगा, कितना देर काम करता है वो होगा, रिस्क क्या है उसके काम में, उसके जीवन में काम के प्रति वो होगा। तब हम तनख्वाह तय करेंगे और समानता की तनख्वाह होगी कोई ज्यादा। तब जो तनख्वाह होगी वो वाजिब तनख्वाह होगी। तब नीचे के लोग जो ललक होगा कि भाई हम पढ़ लेते तो हमारा जो 25,000 मिल रहा था वो 35,000 हो जाता। 18 में आपकी पार्टी बनी और आपने 18 चुनाव लड़ना भी शुरू किया जी। ठीक है, अभी तक कितने संसदीय में जीता? हम पिछले 2019 में जो संसदीय चुनाव हुआ था उसमें 6 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव मैदान में उतारा था। लेकिन दुर्भाग्य से 2-3 जगह तो हमको प्रेरित करके, जैसे कुछ मन चले जहाँ पर वो दमंग नेता थे, हम हमारे रिजेक्ट कराने में वो सफल हो गए। और अंतिम में 5 खत्म हो गए, एक बचे जो पाटलिपुत्रा के, उन्होंने चुनाव लड़ा। शिव कुमार सिंह जी अभी आए हैं और उन्होंने मात्र 8-10 दिन के प्रयास में उन्होंने 86-57 वोट प्राप्त किया। जी, आप देख लेंगे नेट, और वो तीसरे स्थान पर रहा। अभी हमारा, जैसे पिछले बार जो हमारा एक बहुत अच्छा संभावित सीट था जहां हम जीत सकते थे, वहां एक दबंग लीडर ने अंतिम क्षण में कलेक्टर से रिक्वेस्ट करके हमारा रिजेक्ट करा दिया। कलेक्टर अच्छे थे, हमारी बात हुई उनसे तो उन्होंने मुंह दाब के कुछ बात बोला, ये मजबूरी है हमारी, तो हम चुप लगा गए। तो हम उसको मुंह लगा के भी कुछ नहीं कर सकते। जी जी जी, बहुत अच्छा बात आपने कहा। और इस पर मेरा बेबाक रूप से विचार ये है कि धन के बल पर नहीं, मन के बल पर हम चुनाव मैदान में जाएंगे। हम अब उसको, जो हमको वोट देगा उसको पता ही नहीं कि हमको किसको वोट देना चाहिए, कौन हमारा बेहतर करेगा, इसलिए कि उसको बरगलाया जा रहा है। हम उसको सच्ची बात बता देंगे, मन की बात बता देंगे, उसका दिल जीतेंगे, हम बगैर खर्चा का उससे वोट लेंगे। ये मेरा मानना है। इसके लिए हमको मेहनत करना होगा, उसके बीच जाना होगा और तब उससे हम सवाल करेंगे कि इतने दिनों से जो आपने जिस मापदंड पर वोट दिया, आपका बेहतर क्या हुआ। वो तुरंत उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, मेरी बात को सुनेगा। तो हम धन के बल पर नहीं, मन के बल पर चुनाव लड़ेंगे। हम किसी प्रत्याशी से कोई 1 पैसा लिए बगैर हम टिकट देंगे और बगैर पैसा के उसको चुनाव मैदान में भेजेंगे। किसानों को समय से बीज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो बीज आता है वो किसानों तक पहुँचते पहुँचते समझिए तो जब बीज लगाने का समय तो पार होता है। ऐसे में मजबूरी किसानों को बाजार से भी लेना पड़ता है, उनको उसको पैसे का बीज नहीं मिल पाता है। इस समस्या को कैसे समाधान कर पा रहे हो, किसानों को कैसे अवगत कर पा रहे हो? बहुत अच्छी बात है आपने हमसे पूछा है, जो मेरे जीवन में सदियों से कुरेद रहा है। आपको मैं एक इसमें रहस्य बताऊं कि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि बीज अपने खरीदता है सरकार और लेट से पहुंचाता है। कि तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो एक व्यवस्था बना के रखा है कि हमारा जब बिक जाएगा तब आप देना। तो ये व्यवस्था चल रही है, ये चालाकी की व्यवस्था चल रही है। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है वो आप इस बात को जान लीजिए, जैसे मक्का का बीज है जो काफ़ी जो ये हाइब्रिड बीज है, मक्का के बीज है, वो लोग 450 रुपया किलो, 500 रुपया किलो तक बिक्री करते हैं।
550 रुपया किलो तक बिक्री करते हैं। आपको जान के बेहद शर्म आएगी कि वो मक्का केवल और केवल 50 रुपया लागत का बनता है। 50 रुपया किलो का मक्का वो 450 रुपया बेचने के लिए मिनिस्ट्री ने उसको आदेश दिया। इसलिए मिनिस्ट्री आदेश दिया, उस कंपनी ने 100 करोड़ रुपया मंत्री के घर में भेज दिया। 2-4 करोड़ नहीं, 100 करोड़ का सौदा होता है। 100 करोड़ पायनियर एक कंपनी है, वो 600 करोड़ रुपया मंत्रिमंडल को देता है और अपना मक्का 5 किलो का थैला 2300 रुपया में बेचवाता है। सच्चाई क्या है? जब किसान की सरकार होगी तो हमको बहुत अच्छा, हमको पैसे का जरूरत नहीं, हम चोर नहीं रहेंगे, स्वभाव तक चोर नहीं रहेंगे। हम कंपनियों को बुलावेंगे, बताओ तुम्हारा लागत क्या है? वो बोलेगा 50 रुपया किलो पड़ता है लागत, और जो बोलेगा उसकी अभी हम मुआयना करेंगे, तब उसको बोलेंगे कि 10% या 20% तुमको लाभ में बेचना पड़ेगा। यदि तैयार हो तो तुमको हम प्रोडक्शन करने का आदेश देंगे, अन्यथा तुमको आदेश नहीं देंगे। यहाँ से काम करना होगा। और जिस दिन हम यह आदेश कर देंगे, वो 60 रुपये किलो में किसानों को बीज मिलना शुरू हो जाएगा, जो आज 550 में मिलता है। यही सच्चाई है। मैं इस बात को बारीकी से क्यों जानता हूँ कि मैं भी कभी बीज का दुकान किया था। मैं जानता हूँ नटंकी यहाँ क्या होता है। उस नाटक को केवल और केवल अपना किसान पार्टी समाप्त कर सकती है। मैं आपको मजबूती से कह सकता हूँ कि यदि मेरी सरकार बनी तो मैं 60 रुपये किलो में हाइब्रिड मक्का जो आज 2300 में 5 किलो का बिकता है 550 रुपये किलो में, मैं 60 रुपये किलो में बिचवाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ। उसको हम कस देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो काम हमारा होगा। 50 किलो पहुंच नहीं पाता है और ब्लैक रेट में लेना पड़ता है, क्योंकि 7 किलो का किसान को वैसे भी इसको कैसे सॉल्यूशन दीजिएगा? इसके सॉल्यूशन का भी सीधा सीधा उपाय है। देखिए, क्राइम क्या कहता है कि मिसयूज ऑफ फंड जहाँ हो रहा है, आप उसको बंद कर दीजिएगा। इसे एक नाली से पानी बह रहा है और आगे जाके बड़ा सा छेद है, उससे निकल रहा है, तो तब तो आपको कम मिलेगा। हम उस छेद को बंद करेंगे, वो व्यापार को बंद करेंगे। कि क्या था सवाल आपका? हाँ, अब प्रोडक्शन हुआ, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ और उसको भेजना है मुकाम पर जहाँ से उसको सेल होना है। तो इस काम में जो लगे हुए लोग हैं, वो उस पर प्रतिशत लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। हम उसको बंद करेंगे। हमारा डाटा हुआ, प्रोडक्शन का रिपोर्ट आया, प्रोडक्शन के रिपोर्ट पर हम आदेश करेंगे, सरकार आदेश करेगी कि इतना माल यहाँ भेजो, इतना माल यहाँ भेजो, इतना माल यहाँ भेजो। उसके प्रयास से माल नहीं जाएगा। अभी क्या है, प्रोडक्शन हुआ, वो जो जिस कंपनी का जो सेल्स ऑफिसर है, वो अपने वो उसे क्वांटिटी मांगता है कि कटिहार जिला के इतना दे दो, गोपालगंज के लिए इतना दे दो, इसके लिए इतना दे दो, तो ठीक है इतना जमा करो, इतना दे देंगे। अरे सरकार आदेश करेगी कि गोपालगंज को इतना भेजो, छपरा को इतना भेजो, कटिहार को इतना भेजो, पूर्णिया को इतना भेजो। जब कटिहार आदेश करेगी, सरकार आदेश करेगी और माल वहां पहुंच के रहेगा वेयर हाउस में, तब सेल्स ऑफिसर को सीधे रसीद काटना होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा और तब डिस्ट्रीब्यूटर उसको दाम पर बेच सकता है। यहाँ तो छेद है लगा हुआ, उस छेद को बंद करना होगा। ये हम लोग जानते हैं इस बात को। ये आखिरी सवाल ये है कि 40 लोकसभा सीटें लेकिन 14 लोकसभा सीट पर ही आप लड़ रहे हैं, क्या वजह? हमारा संगठन जहाँ तक देखिए बहुत शॉर्ट टाइम, हम लोग 18 में पार्टी बनाए, 19 में चुनाव में गए, 19, 20, 21 लगातार कोरोना के शिकार रहे। हम लोग छोटे लोग हैं, पैसे का अभाव, तो इस तरह हम पार्टी को धीरे धीरे आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए जहाँ जहाँ हमारा सशक्त संगठन है, वहाँ हम चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट लड़े। जनता के बल पे आप लड़ रहे हैं। जी।